आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर के बाद मध्य प्रदेश में मामा बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सड़कों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुलडोजर लेकर उतर गए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियां एकदम सुरक्षित है, एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है और नारा दिया जा रहा है कि बहन बेटी की इज्जत से जो करेगा खिलवाड़ बुलडोजर पहुंचेगा उसके द्वार। उसके साथ ही ये भी नारा दिया जा रहा है कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं, इस तरीके के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन एक खबर मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि मामा के बुलडोजर के पहिए की हवा किस तरीके से निकल चुकी है। ये बुलडोजर पंचर हो चुका है। आपको बताऊंगी ऐसी खबर जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, आप सुन्न हो जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है। हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे कि जब मध्य प्रदेश में एक तरफ मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रेप किया जा रहा था और वो रेप हो रहा था एक 10 साल की बच्ची का। जी हाँ, दैनिक भास्कर की खबर है कि बच्ची से रेप बोली मर जाऊंगी बचा लो। दमोह में 10 साल की मासूम को रात में उठा ले गया दरिंदा। खून से सनी लौटी दादी की गोद में गिरकर सुनाई पीड़ा। आपको बता दें कि ये घटना 23 मार्च की है, जब शिवराज सिंह चौहान अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न मना रहे थे। उसी रात बेखौफ दरिंदे मध्य प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे थे। बता दें कि इस खबर में अंदर लिखा है कि मध्य प्रदेश के दमोह जिले की जबेरा की घटना है, जहां पर एक बच्ची जब अपनी दादी के साथ रात में सो रही थी तो दरिंदे उसका मुंह कपड़े से दबाकर उठा ले गए। उसके साथ रेप किया गया, चाकू दिखाकर डराया गया, धमकाया गया। उसके बाद जब बच्ची 10 साल की मासूम बच्ची वापस लौटी और अपनी दादी की गोद में गिर पड़ी। 4 बजे वो लड़की वापस आई और गिर पड़ी और कहने लगी दादी बचा लो वरना मैं मर जाऊंगी। लड़की को जबेरा हॉस्पिटल ले जाया गया है। लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये उस मध्य प्रदेश की घटना है जहां पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर के खोखले दावे किए जाते हैं कि बुलडोजर चलेगा जो लड़कियों का अपमान करेगा, उसके लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके घरों पर मामा जी, मध्य प्रदेश के मामा बुलडोजर चलाएंगे। कैसा बुलडोजर चल रहा है, क्या हालत हो चुकी है मध्य प्रदेश की, किस तरीके से दरिंदे बेखौफ हैं, उन्हें किसी तरीके का डर नहीं है। आप समझ सकते हैं जो सरकार ये दावा कर रही है कि लड़कियां सुरक्षित है, उस मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है आप समझ सकते हैं। आपको दूसरी खबर भी बता देती हूँ कि देखिए क्या लिखा है, दैनिक भास्कर की ही खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि एमपी में आज कहाँ क्या हुआ। उन्होंने लिखा है कि 10 तस्वीरों में देखिए बताया कि एमपी में क्या कुछ हुआ है, वो खबर लगाई है। उन्होंने लिखा है कि सीएम शिवराज का बुलडोजर से वेलकम, यानी कि सीएम जो शिवराज सिंह चौहान हैं उनका 23 मार्च को जब कार्यकाल पूरा हुआ तो उनका बुलडोजर से वेलकम किया गया। और वहीं दूसरी तरफ आगे लिखा है कि भोपाल में सीबीएसई से जुड़े एक स्कूल में 10वीं 12वीं के 77 बच्चे फेल हो गए। तो आप समझ सकते हैं इनकी व्यवस्था भी फेल है, शिक्षा व्यवस्था भी फेल है, सुरक्षा व्यवस्था भी फेल है। लेकिन दूसरी तरफ ये व्यस्त है सिर्फ बुलडोजर चलाने में। बुलडोजर तो एक ऐसा यंत्र बन चुका है कि मानो कि वो आईटी सेल हो चुका हो, बीजेपी के लिए काम करता हो। पता नहीं क्यों बुलडोजर को लेकर हर कोई काफी ज्यादा एक्टिव है। बुलडोजर को लेकर योगी आदित्यनाथ भी खुश हो जाते हैं, मध्य प्रदेश मामा को भी बुलडोजर मामा कहलाने में खुशी मिलती है। लेकिन जब व्यवस्था की बात आती है तो सारे दावे खोखले नजर आते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी बाबा बुलडोजर रहते हैं जो कि दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जहां पर राम मंदिर को लेकर के काफी ज्यादा अपनी शेखी बघारते हैं, अपने आप की वाहवाही लूटते हैं कि वहां पर राम मंदिर बना रहे हैं, उसी राम मंदिर के गढ़ में, उसी अयोध्या में एक 7 साल की मासूम के साथ रेप हुआ। उसी लड़की के साथ में रेप हुआ और उसके साथ साथ उसके मुंह में मिट्टी घुसेड़ी गई। कहा जा रहा है ये निर्भया से भी विभत्स घटना थी, गैंग रेप किया गया। तो आप समझ सकते हैं
हैं कि जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा बुलडोजर उनके द्वार पहुंच जाएगा, वहां का हाल क्या है। आप समझ सकते हैं कि जो लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगा जाता है वहां पर कितनी असुरक्षा है, कितना ज्यादा डर का माहौल है लड़कियों के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित है। क्या हाल हो चुका है। ये बुलडोजर उन पर नहीं चलता है जो गुनहगार हैं, जो अपराधी हैं, उन पर नहीं चलता है। लखीमपुर की घटना भी याद होगी, छोटे टेनी के घर पर नहीं चलता है, ये बुलडोजर चलता है जूस वालों पर। उत्तर प्रदेश में जूस वालों पर चलता है, छोटे कामगारों पर चलता है। हमने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके से छोटे कामगार का एक मशीन थी जूस की, गन्ने की जूस की, उसको तोड़ दिया गया। ये बुलडोजर उन पर नहीं चलता है जो बेटियों के साथ रेप करते हैं, जो बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये बुलडोजर सिर्फ गरीब पर चलता है। इस बुलडोजर को लेकर भले ही वो सरकारें, बीजेपी सरकार अपने आप को ऊंचा बताए, अपना अच्छा काम बताए, ये बुलडोजर भले ही अपराधियों के खिलाफ बताया जाए, लेकिन ये बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि अपराधियों का संगी बन चुका है। ये समझ में आता है इन खबरों से। आपको बता दें कि हैप्पीनेस इंडेक्स की भी बात कर लेती हूँ यहाँ पर। जिस देश में लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, जिस देश में रोजगार नहीं है, जिस देश में क्या कहते हैं आपको किसी तरीके की महंगाई की मार मारी जा रही है, किसी तरीके से अनाज नहीं मिल पा रहा है, पेट्रोल नहीं भरवा पा रहे हैं, घरेलू गैस नहीं भरवा पा रहे हैं, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे आपको हैप्पी बता सकता है। 146 देशों में भारत 136वें पायदान पर है। तो आप समझ सकते हैं कि 136वां पायदान सिर्फ 10 पायदान नीचे है। भारत की हाल क्या हो चुका है। जिस भारत को लेकर अच्छे दिन के दावे किए जाते हैं उस भारत का ये हाल हो चुका है। जिस पाकिस्तान को लेकर पत्तलकार मीडिया लगातार धोता रहता है, पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहता है, पाकिस्तान तक हमसे ऊपर है, 121वें पायदान पर है, लेकिन भारत 136वें पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, भारत को लेकर दावा किया जाता है कि अच्छे दिन आ गए हैं, भगवा राष्ट्र है हमारा और भगवा में हो चुका है, हिंदू राष्ट्र है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगा जाता है। उस देश का क्या हाल हो चुका है। मध्य प्रदेश की घटना है, 10 साल की मासूम के साथ रेप होता है। अयोध्या की घटना है कि 7 साल की मासूम के साथ रेप होता है। लेकिन ये घटनाएं प्राइम टाइम स्टोरी नहीं है, नेशनल मीडिया की प्राइम टाइम स्टोरी नहीं है। इनको किनारे चुपके से लगाकर दबा दिया जाता है, इन्हें नहीं दिखाया जाता है। अगर यही घटना किसी बीजेपी गैर शासित प्रदेश में हुई होती, राजस्थान में हुई होती या फिर क्या पंजाब में हुई होती, तो ये प्राइम टाइम स्टोरी बन जाया करती। लगातार पत्रकार सवाल करने लगते, सरकार को कोसने लगते। लेकिन जो अयोध्या में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, वो नहीं दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि बुलडोजर दौड़ रहा है और विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है, कैसा विकास हो रहा है, आप समझ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि क्या हाल हो चुका है उस देश का जिस देश में नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।